डॉक्टर रिमी शेखावत आपके सामने फिर से आज एक बहुत ही कॉमन हमारी परेशानी है, तकलीफ है कि सामने के जो 2 फ्रंट टीथ या 4 जो हमारे स्माइलिंग टीथ हैं वो अगर किसी एक्सीडेंटल वे से टूट जाएं तो उनका क्या समाधान करें। देखिए, इसमें 2 तबके हैं। एक तो है बच्चों में, जो कि बच्चे अक्सर खेल कूद में नीचे गिर जाते हैं, और जो सामने के फ्रंट के जो परमानेंट टीथ अगर टूट जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरी ज़िंदगी भर बच्चों के स्माइल का एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें 2 तरह की इंजरी हो सकती है। एक तो यह है कि कई बार इतना ज़बरदस्त ब्लो लगता है, वो बच्चे और एडल्ट दोनों में है लागू, कि अगर बाई चांस आपका दांत ही बाहर निकल आता है तो वो जो दांत है उसके लिए हम उसी दांत को फिर से इम्प्लांट या री इम्प्लांट कर सकते हैं, उसको फिर से प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो ही चोट लगे और अगर आपका दांत नीचे बाहर आके निकल के गिर चुका है तो उसे आप एक साफ कपड़े में लिए उसे अच्छे से साफ करिए, हल्के पानी से, उसे रगड़ना नहीं है दांत को, और आप उसे या तो पेशेंट के मुंह के अंदर ही, जो अपने मुंह में लार होती है, सलाइवा होता है, वो भी एक प्रिजर्वेटिव होता है, क्योंकि दांत आपका मुंह में ही है, तो उस दांत को क्लीन करके, साफ करके, अगर मुंह में चोट लगी है, उसमें ब्लड निकल रहा है, तो उसको पैक करके या तो आप मुंह में रखें, और अगर बाई चांस चोट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट के मुंह में आप नहीं रख सकते, तो फिर हम उसे दूध में रख सकते हैं। दूध में आप उसे प्रिजर्व करके रखें और तुरंत ही जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने डेंटल सर्जन के को संपर्क करें। देखिए, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उस दांत को वापस से री इम्प्लांट होने की जो कैपेसिटी है, जो रीजेनरेशन प्रोसेस है, वो डिले होता जाएगा। तो जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, मतलब जितना जितना टाइम डिले होगा उस दांत के वापस से फेल होने के चांसेस हमारे पास में ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप उस दांत को, कई बार पेशेंट आते हैं वो इतना पैनिक हो जाते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे कि उन्हें नहीं मालूम होता वो दांत कहाँ गया, और वो चोट काफ़ी कई बार गंभीर होती है तो दांत के ऊपर आपकी वैसे भी गौर नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, आप अगर कर सकते हैं तो अपने दांत को इस तरह से सेव करिए और आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उसे हमसे फिर से री इम्प्लांट कर लेते हैं। और अगर बाई चांस पास का दांत सिर्फ टूटा है, यानी कि दांत ऊपर से, सामने से, फ्रंट से क्रैक हुआ है और दांत अंदर से पूरा मजबूत है, तो भी वो दांत फिर से रीबिल्ड किया जा सकता है। फिर से जो आपकी खोई हुई बच्चे की मुस्कुराहट है, हम उसे वापस कर सकते हैं। उसमें 2 तरीके होते हैं। पहली चीज़, बच्चे की एज क्या है। सामने के दांत जैसे 6 साल 7 साल के बाद में बच्चे के मुंह में आने लगते हैं, और जैसे ही दांत आपका बनता है तो उसकी जो जड़ होती है उसमें ऊपर से उसकी पूरी बनावट नहीं होती है, पूरा उसका विकास नहीं होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अलग तरीका ट्रीटमेंट होता है उस दांत को प्रिजर्व करने का। और जैसे बच्चा एडल्ट है, यानी कि 10 साल से ऊपर का बच्चा है, 11-12 साल का है, एडल्ट बच्चा है, उस कंडीशन में उस दांत के रूट की पूरी विकास हो जाता है। उसमें फिर हम उस पर्टिकुलर टाइम में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके और उस दांत के ऊपर तुरंत रूप से या तो हम कॉम्पोजिट बिल्डअप करते हैं। कॉम्पोजिट होता है दांती के कलर का मटेरियल, जिससे कि टूटे हुए हिस्से को बना दिया जाता है और वो दांत मतलब एकदम से नेचुरल दांत लगता है। तो उससे एक बार को जो पेशेंट है उसे खुद को आत्मविश्वास होता है और वो इन ऑफिस किया जाता है तुरंत ही। जैसे चोट लगी, अगर डॉक्टर को ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, हल्का सा दांत का एक सिरा चोट से टूट गया है, तो उसे तुरंत हम उसी वक्त में ऑफिस के अंदर, डेंटल क्लिनिक के अंदर हम कॉम्पोजिट से बना देते हैं। अगर बाई चांस दांत का हिस्सा ज़्यादा टूटा है, दांत को रूट कैनाल करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम दांत को रूट कैनाल करके उस पर कैप लगाते हैं। कैप जो है सेरेमिक सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, उसके बाद में जर्कोनिया है, ईमैक्स क्राउन्स है, वो अलग अलग तरह के ऑल सेरेमिक हमारे पास में और भी कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये है सेकेंड स्टेज पे। तो पहली स्टेज पे आपको जैसे बताया कि तुरंत रूट कैनाल ना भी करना पड़े। कई बार दांत का हिस्सा बहुत ज़रा सा छूटता है तो उसमें कई बार आरसीटी की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप जाके सिर्फ उसको बिल्ड करा लें, वो दांत आपका बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा।
अगर गहरी चोट है तो रूट कैनाल की ज़रूरत है और उसके ऊपर अपन क्राउन्स कर सकते हैं। क्राउन्स के लिए और कई चीज़ों के लिए कई बार डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि बच्चों में एक बार को आप टेम्परेरी क्राउन्स लगा सकते हैं, और जो ही उनका फेस जो है वो प्रॉपर आपके एस्थेटिक रूप में ग्रो कर जाए तो उनकी जो स्माइल है वो फेशियल प्रोपोर्शन के हिसाब से अपन तय करके और उसमें हम ऑल सेरेमिक या सेरेमिक क्राउन बाद में भी लगा सकते हैं। अब बात रही अडल्ट्स की। अडल्ट्स के अंदर इस तरह की चोट लगती है, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। सेम तरीके से हम उनको कॉम्पोजिट बिल्डअप दे सकते हैं, हम उनको कैप्स दे सकते हैं। कैप्स के सारे ऑप्शंस हैं। कई बार हम लैमिनेट्स देते हैं। लैमिनेट्स के अंदर सिर्फ सामने से ही दांत का जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको मिनिमल कटिंग के द्वारा बनाया जाता है और वो भी एकदम कुदरती रूप से आपका जैसा दांत है वैसा आपकी स्माइल को फिर से रिक्रिएट कर देता है। और अगर दांत का ज़्यादा टुकड़ा टूटा है तो ऑब्वियसली आपके पास में कैप्स का ऑप्शन रहता है। तो ये कुछ आपको ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप अपनी वापस से जो एकदम से एक्सीडेंटल आपका लॉस ऑफ स्माइल होता है उसे फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं और वापस आप अपनी नेचुरल स्माइल पा सकते हैं। आप अपना खोया आत्मविश्वास पा सकते हैं। आपने जो तकलीफ झेली है उसे आप फिर से मिटा के आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। पर बशर्ते हमेशा किसी भी एक्सपीरियंस्ड जो अनुभवी डेंटिस्ट है आप उसी से मिलिए। आप आसपास बैठे हुए कई बार क्वैक्स भी होते हैं, RMPs भी होते हैं और कई फ्रेशर्स भी होते हैं, उनके पास ना जाएं क्योंकि सामने के दांत हैं, स्माइल आपको ज़िंदगी भर चाहिए। हमेशा किसी अनुभवी डेंटिस्ट के पास जाइए। मरुधर डेंटल सेंटर आप सभी की सेवा में पिछले लास्ट 25 साल से तत्पर है। बेहिचक किसी भी समस्या को के निदान के लिए आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू।